तो उधर पीलीभीत से सिखों के धर्मांतरण के मामले में एक्शन लिया गया है। ईसाई मिशनरी के 2 लोगों को जेल भेज दिया गया। धर्मांतरण मामले में 15 लोगों पर मुकदमा दर्ज। 3000 धर्मांतरण लोगों में से 1000 की घर वापसी। खास बात यह रही है कि लगभग 3000 धर्मांतरित हुए लोगों में से 1000 की घर वापसी भी करा दी गई है। ऑल इंडिया सिख पंजाबी वेलफेयर फाउंडेशन ने इन लोगों की घर वापसी करवाई है। तो बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं पीलीभीत से। ऑल इंडिया सिख पंजाबी वेलफेयर फाउंडेशन के अध्यक्ष की तरफ से जो है घर वापसी करवाई गई है और बताया जा रहा है कि 3000 लोगों का धर्मांतरण हुआ था, 1000 लोगों की घर वापसी हुई। पीलीभीत की फैमिली हमारे साथ है। रतन सिंह और उनकी वाइफ इस वक्त हमारे साथ हैं, जिन्होंने क्रिश्चियन धर्म अपनाया था लेकिन उसके बाद इनकी घर वापसी कराई गई। सारी बातें क्या हैं, क्या कुछ कहा गया, इनसे जानते हैं। रतन जी, हाँ जी, आपके पास जो लोग आए, आपसे कहा कि धर्म कबूल करिए, हमारा क्रिश्चियन धर्म अपनाइए, उन्होंने सबसे पहले क्या प्रस्ताव रखा था, आपसे क्या कहा था, कितने लोग आए थे? ये आए थे 10-12 लोग आए थे। वो आए थे, कह रहे थे ना, हम तो घर पे थे नहीं, हमारे बच्चे परिवार था। इन लोगों को बोला है तुमको ये सही हो जाओगे, तुम्हारा जोड़ सब सही हो जाएंगे, तुम चलो हमारे चर्च में चलो। इसको लेके चले गए। फिर उसके बाद ये करते करते 10-12 दिन ले जाते फिर ले गए नदी में। इसको टुब्बकी दिलाया, मुंह में पता नहीं क्या डाला क्या नहीं डाला, हम तो देखा नहीं। इसको ये कर दिया। फिर उसके बाद तुम्हारा पति 50,000 रुपये देंगे, तुम्हारा पति भी हो जाए, तुम्हारे दुकान तुम फेरी करता है तुम्हारा पति, हाँ फेरी बंद हो जाएगी, बड़े गरीबी हट जाएगी, तुम उसको भी लाओ। हम लोग गए नहीं, रात में फिर मारने आए थे हमको, हाथ बाजू तोड़ दिया, बच्चों को मारा। बहुत मेरे को एक तरफ हिस्से में दर्द रहती है। उसके बाद मेरे को लेके किसे बताया, औरत ने पूछने आई मेरे को, तो उसने बता दिया। औरत ने कह रही तुम मार रहते हो, तो उसने को बताया उसको, तो वो कह रही भाग के आई तुम प्रार्थना करो, तुम इसी मिसी में जाओ, प्रार्थना सुनो दे, उसके बाद तुम सही हो जाओ दे। अब मैं गया, अभी सही नहीं हो रही हूँ। कह रहे नहीं। कितने दिन गई आप? 10 से 12 दिन? 10-12 दिन गई। ये घर वापसी पर जो लोग घर वापसी हुई है उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया ये तो आपने सुना ही, लेकिन लगातार इस तरीके के मामले जो हैं सामने आते रहे हैं। लालच दिया जाता है, गरीब परिवार की कमजोरी जो है वो जानने की कोशिश होती है और उसके बाद फिर उसी का लालच जो है उन्हें दिया जाता है। अगर आप किसी बीमारी से पीड़ित है तो कहा जाता है कि आप ठीक हो जाएंगे, आप हमारे चर्च चलिए, आप हमारे धर्म को कबूल कर लीजिए, आपकी सारी बीमारियां, आपके रोग दर्द सब कुछ खत्म हो जाएगा, आपके जीवन में सिर्फ सुख ही सुख होगा। इस तरीके का जो लालच है वो दिया जाता है। और कहीं कहीं पर कुछ धर्म ऐसे भी होते हैं जहां पर कुछ पैसे जो है वो भी दिए जाते हैं और कहा जाता है कि आप हमारा धर्म कबूल कर लीजिए। लेकिन सिखों का जब ये धर्म मांत्रण करवाया गया तो इस पूरे मामले में एक्शन लिया गया। तो इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। ऑल इंडिया सिख पंजाबी वेलफेयर फाउंडेशन के अध्यक्ष हरपाल सिंह जग्गी। सबसे पहले हरपाल जी आपका स्वागत करते हैं। और देखिए एक बड़ा मामला जो है वो सामने आया है। यहाँ पर कई संख्या में 3000 बताया जा रहा है कि 3000 की संख्या में लोगों का धर्मांतरण करवाया गया। 1000 की घर वापसी हो चुकी है, बाकी 2000 की कब? इसके लिए नमस्कार। हम लोग सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उनकी पूरी टीम का, प्रशासन का धन्यवाद करेंगे जो हमारी गुहार को जनवरी से हमने ये गुहार लगाई थी और पीलीभीत में एक्शन हुए। 15 लोगों पे FIR हुए, जिसमें से 2 को ड्रग्स में जेल भेजा गया। 15 लोगों के खिलाफ धर्मांतरण में FIR थी और हम अब बेनती करते हैं कि इस पे आगे कार्रवाई हो। आपने दूसरा सवाल पूछा कि 1000 की घर वापसी बाकी कब? इस पे निरंतर कार्य चल रहा है और हमारे ऑल इंडिया सिख पंजाबी वेलफेयर काउंसिल के जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं पीलीभीत के, वो लगातार पूरा डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। जितने की लोग गुर्बत में रह रहे हैं, जो गरीब हैं, जिनकी शिक्षा नहीं है। यहाँ पर दुर्भाग्य है कि 8वीं से ज़्यादा किसी की शिक्षा है ही नहीं और यहाँ पर रोजगार के कोई भी ऐसी व्यवस्था ना तो सरकार के द्वारा की जा पाई है अभी तक और ना ही किसी संगठनों द्वारा की गई है। तो हम यहाँ पर अपनी ओर से प्रयासरत हैं कि ये चीज़ों पे हम ध्यान दें। एक्चुअल में जो ये कन्वर्जन होता है ये हो क्यों रहा है?
इसका कारण क्या है, तो समझना सबसे पहले ये पड़ेगा। नेपाल के द्वारा जो ये पास्टर्स आते हैं, ये सोची समझी साजिश है। नेपाल में भारत की विरोधी जो एजेंसियां, उनकी साजिश है। हमको वहां पर साउथ कोरिया के कैलेंडर्स मिले जो ये प्रोटेस्टेंट्स ईसाई प्रचार के थे। हम पहली बात तो किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, पर अगर जबरन जहां पर प्रलोभन दिया जा रहा है, जहां पर अंधविश्वास के थ्रू किया जा रहा है, या ब्लैकमेलिंग के थ्रू किया जा रहा है, या बीमारी का डरावा देके किया जा रहा है, जैसे कि संत कौर है और अभी रतन सिंह आपको पूरी इसकी कहानी सुना रहे थे, तो इस तरीके को हम मानते हैं कि ये संविधान के विरुद्ध है, ये जबरन धर्म परिवर्तन है। तो ये होता क्या है, ये लोग शिक्षा देने का वादा कर देते हैं, ये लोग पैसा देने का, रोजगार देने का वादा करते हैं, और ये स्वास्थ्य का वादा कर देते हैं, जहां पर कि हम कहीं पर उदासीन हैं, यहां पर इन चीजों को दे नहीं पा रहे। सबसे पहले तो हम ये कहेंगे जो हमारे अपने सिख संगठन है या हिंदू संगठन है, उनको यहां पर सबको मिलकर यहां पर कार्य करना पड़ेगा। एक बहुत बड़ी समस्या आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, कुछ एनजीओज हैं जो कि गवर्नमेंट की एजेंसीज को बता के इन क्षेत्रों के अंदर मैनिफेस्टेड अपने हिसाब से पैसे की सुविधाएं, रोजगार की सुविधाएं, कई अन्य सुविधाएं उन लोगों को देते हैं जो कि इस धर्मांतरण में अग्रसर हो जाते हैं, अपना पैसे के प्रलोभन में, रोजगार के प्रलोभन में अपना धर्मांतरण कर रहे हैं। अरबों रुपया नेपाल के माध्यम से पंजाब के अलग अलग बॉर्डरों से यहां पर आ रहा है। हम ये जानना चाहते हैं कि ये पैसा आ कैसे रहा है, इस पैसे को रोका क्यों नहीं जा पा रहा। जब तक ये पैसा नहीं रोका जाएगा, आज पीलीभीत में हम बड़े धन्यवादी हैं कप्तान अभिषेक यादव जी के, ज्ञानेंद्र जी के, जिन्होंने डीएम है, जिन्होंने ये इस पूरे एरिया को न्यूट्रलाइज कर दिया, पर कब तक रहेगा। बिल्कुल, रोजगार अगर नहीं दे पाए बड़ा सवाल तो क्या है होगा, कब तक ऐसे रहेगा, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं दे पाए तो क्या होगा। तो लगातार ही जो है सामने आ रहे हैं। हरपाल जी लौटेंगे आपके पास, हमारे साथ संत कौर भी जुड़ गई हैं लखनऊ से, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। संत कौर जी, सबसे पहले आपका स्वागत। और देखिए, आपसे यही हम जानना और पूछना चाहेंगे कि जब आपके पास वो लोग पहुंचते हैं जिन्होंने धर्मांतरण करवाया, क्या बात उनकी तरफ से सबसे पहले आपसे कही गई, किस तरीके से आपके दिमाग को बरगलाया गया कि आप धर्म परिवर्तन के लिए राजी हो जाए। संत कौर जी, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? एक औरत पूछ जी 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 जी, हाँ जी हाँ जी, बात रखिए आप अपनी। मार रहती है, एक औरत पूछने आई, उसको बता दिया कि इसी मिसी को जा रहे हैं। वो आई बाद में मेरे को ले गई, कह रही तुम सही हो जाओ दे। लेने गई तो मेरे को लेके गई, 4-5 औरत आई, उसने करते रही, प्रार्थना करते रहे। उस 5-6 दिन बाद उसको ले गई नदी में, डुबोया उसने, आँखें बांध के थोड़ा खून देते हैं, वो पिलाते से, छोटी शीशी होती है। अरे अब सही हो जाओ दे, हम टाइम ही नहीं सही होए। अरे 50,000 रुपया दे। मेरे सरदार को भी बोल रही तेरे को काढ़ा पी लिया, तुम सही हो जाओ दे। तुम मना कर दिया, उसके बाद हमारे को मार पीट किया। कह रहे ठीक है बच्चे को भी चर्च रख के अंदर करवा दे। ठीक है संत कौर जी, हमारे साथ रतन सिंह भी जुड़े हुए हैं। रतन सिंह जी, देखिए, संत कौर जी को पहले तो ले जाया गया, बताया जैसे उन्होंने कि उनको नदी में डुबाया, कहा कि आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। आपके सामने क्या कुछ बातें रखी गई थी? हमारे सामने नहीं रखी गई थी। हम लोग फेरी करने जाते थे, हम घर पे नहीं थे, तो हम लोग फेरी करते थे ना, तो हम घर पे शाम को आए तो हमको ये बाद में पता चला भाई ये चर्च में लेके चली गई है, सही हो जाएगी। तो ये बोले हैं 50,000 रुपया देंगे, तुम्हारी फेरी छूट जाएगी, इधर ये सही हो जाएगी। ये ना सही हो पाई, और लेके ये नदी में लेके इनको लेके चले गए। वहाँ जाके इनको पता नहीं कि डुबकी लगवाया, आँखें बांध के मुंह में डाल दिया, पता नहीं क्या चीज़ डाला है, खून है क्या चीज़ है। तो फिर उसके बाद आए तो हमको कहते तुम जाओ, तुमको 50,000 देंगे। हम तो गए नहीं। रात में फिर आके हमको मारा, हाथ बाँह तोड़ दिया, बच्चों को मारा, हमारी पत्नी को मारा,
हमने कहा हम नहीं जाएंगे, हमारी पत्नी ना सही हो पाई है, ना हम जाएंगे। हाँ। कितने लोग आए थे रतन सिंह जी जिन्होंने आपके साथ हम ना मारपीट गए की? हैं। और क्या फिर आपने इस मारपीट की कहीं पर शिकायत दर्ज करवाई थी क्या? चौकी, कमोनगर चौकी गए थे, पुलिस वाले गाली दे के और हमको गाली दे के भगा दिया। फिर गए थाना में, थाने वाले भी नहीं सुना, हजारा में। फिर गए पीलीभीत में लगाए, तभी नहीं हुआ। चलिए ठीक है, नहीं लिखा गया, ना कुछ हुआ। ठीक है। हमारे साथ मक्खन सिंह भी जुड़े हुए हैं। मक्खन सिंह जी, सबसे पहले आपका स्वागत, और आपसे भी इस पूरे मामले को लेकर के जानना चाहेंगे यही कि किस तरीके से पूरे मामले सामने आ रही हैं। कई लोगों को इन्होंने अपने जाल में फंसाया, उनका धर्मांतरण करवाया, और जो लोग इनके जाल में नहीं फंसे उनके साथ मारपीट की गई। जी, पहले तो मैं जी न्यूज का धन्यवाद करना चाहता हूँ, और मैं ऑल इंडिया वेलफेयर काउंसिल राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे हरपाल सिंह जग्गी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो कि हमारे यहाँ पे आए थे। उन्होंने हमारी यहाँ पे अवलोकन किया, और जो उन्होंने यहाँ देखा कि ईसाई धर्म लगभग काफी जोरों शोर बढ़ा, और लगभग 3000 का जो हमारा आंकड़ा था वो बिल्कुल सच में पाया गया है। और कल जो 16 तारीख लगभग 61 परिवार जो है वो घर वापसी भी हुई। और जो रहा है कि एक सैनिक था, एक बहुत बड़ा यहाँ पे प्रलोभन दे तरीके से विदेश जैसे ये नेपाल बॉर्डर सेट। ठीक है मक्खन सिंह जी, बहुत चलिए ठीक है। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो देखिए, एक बड़ा मामला है जो कि सामने आया है, और लगातार हम देख रहे हैं कि धर्मांतरण के मामले सामने आते रहते हैं। पीलीभीत से कोई पहली बार ऐसा नहीं है कि इस तरीके का मामले सामने आया, बल्कि कई जगह से ऐसे मामले सामने आते। तो ऐसे में बेहद ही ज्यादा सोचने की जरूरत है। फिलहाल